चरण कठोरा। समर्पण भाव, मन की चंचलता को रोकना। सुग्रीव ने झूठ बोल दिया प्रभु से। अर्जुन भी बार बार बोलता, छलता है अर्जुन। अर्जुन अपने काम के लिए राम का उपयोग करता है, कृष्ण का उपयोग करता है। हम सब भी कब भगवान का उपयोग करते हैं? जब हमारा काम रहता है, जब हमारा काम रहता है। भगवान काम तो सब करते हैं, लेकिन मिलते जानते किसको है? जैसे आप मेला जाइए और मेला में बच्चा, छोटे से बच्चे श्रीवास्तव जी कंधे पर बैठाकर पहले ताल जाते थे, तो मेले ही मेला तो कादिते थे कंधे पर बैठा करके। तो ध्यान करिए कि वहां पर बच्चा कुछ देर बाद रोता है, माँ को याद कर। पिताजी मुझे मम्मा के पास जाना है, तो पिताजी क्या करते हैं बाबूजी? पिताजी इसको क्या, चल तुझे चाट खिलाओ। वो चाट में फिर मस्त हो जाता है। फिर कुछ देर बाद बच्चे को याद आती है, पापा मम्मा के पास। फिर पापा क्या करते हैं, चल तुझे गुब्बारा खरीद दूं, फिर चल तुझे पेठा खरीद दूं, चल तुझे सर्कस दिखाऊं। यही अर्जुन और भगवान है। जैसे ही भगवान के पास हम बच्चे जाते हैं, प्रभु प्रभु दर्द हो रहा है, मुझे आपकी याद आ रही है क्योंकि मन दुखी है, तो भगवान कहते हैं चल तुझको आज चाट खिला देते हैं, तुझे कुछ आनंद की वस्तु दे देते हैं। हम उसी में मस्त हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ध्यान में आता है, ये जो नई नई अभी बहू आई थी ना, ये तो मुझे गाली देने लगी। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मैं घर छोड़ दूंगी, मैं अब बन चली जाऊंगी। अब सब कुछ मैंने तो किया, मर गया। फिर प्रभु कहते हैं इसका मन बिखर रहा है, फिर इसको पकड़ा दो, कोई गुब्बारा दे दो खेले, तो एक नाती पैदा हो जाता, उस गुब्बारे के साथ खेलने लगता। फिर आगे बढ़ता है तो संसार के सर्कस चलने लगते हैं। लेकिन भैया जब बच्चा जिद कर लेता है, पापा अब तो माँ के पास चलूंगा, अब नहीं रुकूंगा, रोने लगता है, रो रो करके बुरा हाल कर देता, तो रुक नहीं पाता, बच्चे को साइकिल के आगे हैंडल पर बैठाता है, चल मेरे लाल, ले जाकर के मां से मिला देता है। दर्द नहीं है। माता सीता भी जानती है कि राम को दर्द पसंद है, इसलिए माता सीता ने हनुमान जी से क्या संदेशा भेजा था? रामचरितमानस को चौपाई याद है? मां सीता जो स्वयं शांति है, जो राम की प्रियम्मा है, क्या उन्होंने क्या संदेशा भेजा? दीन दयाल बिरद साम भाई, दीन दयाल बिरद साम भाई, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संकट में हैं हम। सुग्रीव ने क्या किया था? सुग्रीव ने भगवान से कहा, प्रभु आप राम हैं, आप शक्तिशाली है, तब मैं मानूंगा जब मेरा काम बना देंगे। प्रभु लड्डू तब चढ़ाऊंगा जब मुझे पास कर देंगे, उसके पहले लड्डू नहीं चढ़ाऊंगा, मुझे पास कर देंगे तब लड्डू। मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तब मैं ये दूंगा। अरे बेटा किसने दिया? भगवान को बता रहे हो, तब मैं आपके सामने 5 ब्राह्मणों का भोज लगाऊंगा। अरे बेटा पा गए, इसमें मन। सुग्रीव बंदर है, मन को बंदर कहा गया। सुग्रीव ने क्या कहा? प्रभु दुंदुभी नाम के राक्षस की कंकाल पड़ा है, इसको आप यदि पलट देते हैं तो मैं मानूंगा आप परमात्मा है। परमात्मा ने क्या किया? एक लात मारा, दूर जाकर गिरा। वो एक लात मारा, भगवान दूर जाकर गिरा। फिर भी नहीं माना। ये सोचा कि है परमात्मा या कोई अतिरिक्त शक्ति कहीं से। फिर कहता अच्छा ये ताड़ का वृक्ष साथ खड़ा है, एक वृक्ष काट दो आप, एक बाण में। परमात्मा ने एक में मारा, सातों कट गया। तो क्या बोल रहा है? उसने कहा नाथ कृपा मन भयो अलोला। अलोला मीन्स स्थित प्रज्ञ, अद्वेषा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख संतुष्ट सतयोगी यथात्मा निश्चय मई अर्पित मनोरबुद्धि यो मत भक्ता समय प्रिय। ये स्थित प्रज्ञ भक्तों का लक्षण है।
मन में न सुख है न दुख है। गोस्वामी जी ने कहा ये झूठ बोल रहा है। अभी जैसे वैसे इसने कहा नाथ कृपा मन भइयों लोला, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राती। लेकिन जैसे ही लाज पा गया वैसे ही भगवान को भूल गया। इसलिए भगवान ने इसको चरणों में स्थान नहीं दिया। ये सकामी भक्त है। सकामी भक्त का परमात्मा काम बना देते हैं और निष्कामी भक्त को परमात्मा पद दे दिया करते हैं। उस भाई साहब, दुनिया में सबसे अधिक मंदिर किसके हैं माँ जी? दुनिया में राम के नहीं है। दुनिया में सबसे अधिक यदि मंदिर है तो महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। क्योंकि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। इसीलिए हम लोग कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाम। ये मन है, इसी मन को लाना है, मन को संस्कार देना है, राम के चरणों में जोड़ना है, कृष्ण के चरणों में जोड़ना है, परमात्मा के चरण की शरण को लेना है। ये मन उन्हीं के पास जाकर शांत होता है। क्यों? ये मन न रसगुल्ले में, न अच्छे साड़ी में, न वीआईपी महल में, न टाइल्स में कहीं नहीं शांत होता। क्यों? क्योंकि मन आत्मा का अंश है। आत्मा जब पैदा होती है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार लेकर पैदा होती है। मन पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण हमारा इस जन्म में क्रिया करता है। वो आत्मा के साथ ही संस्कारी होता है। आइए हम सभी कल अपनी कथा में देखें कि आत्मदेव जैसा ज्ञानी पुरुष भी कामनाओं में भटक गया। कामनाओं में भटक गया। धुंधकारी जैसा बेटा हो गया। लेकिन गोकर्ण होने के कारण परिवार तर भी गया। इस पावन कथा को सूत जी महाराज शौनक मुनि को श्रवण करा रहे हैं। शौनक मुनि ने कहा, हे सूत जी, ये जो पावन श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, मैं आपको निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ देश का इतिहास है। यदि हमको अपने पूर्वजों के बारे में जानना है तो बहुत अच्छा। वैसे जब मंच पर, व्यासपीठ पर धन आता है तो बड़ा आनंद लगता है, लेकिन उससे थोड़ी सी समस्या आती है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जब कभी चढ़ाने की इच्छा हो तो खूब चढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु भजन के बीच में उठें, भजन के बीच में खड़े हो, नहीं तो उससे डिस्टर्ब होता है। ये क्लास चल रही, हम कोई एक विषय पर चर्चा ले रहे हैं। जैसे आप प्रवक्ता हैं, आप एक विषय पढ़ाते थे, आपको एक विषय बिंदु मिलता था, हम वैसे एक विषय रख रहे हैं। जब क्लास में हलचल होती है तो उसके कारण मन जहां से रहता कट कर लौट आता है। मेरा निवेदन है। आइए हमारे साथ दो शब्द गुनगुनाइए और भक्ति माता राधा रानी से निवेदन करिए, हेमा मेरे शीश पर हाथ रखिए। आपकी ये पावन कथा में जो मूल बिंदु है, जिन प्रसंगों के साथ हमको जुड़ना चाहिए, जिसके कारण जीवन में मोक्ष है, उन भावों को हम ले सकें। मेरे साथ प्रेम से ताली बजाकर थोड़ा निवेदन करें। हेलो। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी। राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी ब्रज की रानी, राधा रानी ब्रज की रानी। वृंदावन का वास दे दो राधा रानी हो, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी।
कमल के पास रखो राधा रानी हो, चरण कमल के पास रखो राधा रानी। सर्दिए तो आस यही है, प्यासे मन की प्यास यही है, प्यासे मन की प्यास यही है। दर्शन दे तो आस यही है, दर्शन दे तो आस यही है। प्यासे मन की प्यास यही है, प्यासे मन की प्यास यही है। पूरी ये अभिलाषा कर दो राधा रानी हो, पूरी ये अभिलाषा कर दो राधा रानी हो। भवसागर से पार कर दो राधा रानी हो, भवसागर से पार कर दो राधा रानी। असुवन मोती हार पिरोया, असुवन मोती हार पिरोया। आपसे क्या चाहिए पता? भगवान को आपका लड्डू नहीं चाहिए, भगवान को आपकी नोट नहीं चाहिए। पता है भगवान को संसार में सबसे प्रिय क्या है? अश्रु। जब आप उनकी याद में, रामचरितमानस में ही अरण्य कांड में लक्ष्मण जी ने पूछा था, प्रभु थोड़ा भक्तों का लक्षण बताइए। जब कथा हो रही हो, उस कथा में भी सबसे प्रिय आपका भक्त कौन है? कैसे मैं पहचानूं? आप कैसे तय करते हैं कि मेरा सबसे प्रिय भक्त है? तो राम ने कहा था, ममुकुंड गावत गदगद गिरा नयन बह नीरा। जो बार बार ताली बजा बजा कर नाचे, गाए, हंसे, मुस्कुराए, खड़े होकर नाचने लगे, आनंद में आ जाए, वही संसार का सबसे प्रिय मेरा भक्त है। असुवन मोती हार पिरोया, असुवन मोती हार पिरोया। श्रद्धा प्रेम सूत्र में खोया, श्रद्धा प्रेम सूत्र में खोया। असुवन मोती हार पिरोया, असुवन मोती हार पिरोया। श्रद्धा प्रेम सूत्र में खोया, श्रद्धा प्रेम सूत्र में खोया। मेरी ये सौगात रखो राधा रानी हो, मेरी सौगात रखो राधा रानी। भवसागर से पार कर दो राधा रानी हो, भवसागर से पार कर दो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी हो। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। सोनक मुनि ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, ये बताएं कि ये श्रीमद् भागवत कथा लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई व्यास जी को? कैसा वहां का वातावरण हुआ, मन में कौन सा चिंतन चल रहा था जो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा लिखा? क्या कारण है उसका? तब सूत जी बताते हैं कि भैया श्रीमद् भागवत कथा का ध्यान करना है तो आइए चलते हैं कहां? बद्रीनाथ।
आप सब में से कई लोग बद्रीनाथ गए होंगे, गए हैं आप सब बद्रीनाथ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी महाराज अपने पितामह गुरु का ध्यान करते हैं और उस पावन स्थल का ध्यान करते हैं जो बेर के वृक्षों से आच्छादित वह पावन केंद्र है। यदि बद्रीनाथ नहीं गए हैं तो मेरा निवेदन है आप सबसे करवद्ध कि बद्रीनाथ का दर्शन जीवन में जरूर करें। भूलोक में स्वर्ग है। जब आप बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करके भारत के बॉर्डर की ओर बढ़ते हैं, माणा गांव की ओर, तो माणा गांव जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर गणेश जी भगवान की वो गुफा है जहां पर उन्होंने लिखा था। और गणेश जी से कितनी दूर पर, लगभग 500 मीटर दूर पर व्यास जी महाराज का वो पावन स्थल है जहां से वो बोले। आप जानते हैं कि जिसमें श्रीमद् भागवत कथा लिखने का जो था तो गणेश जी महाराज से निवेदन किया गया कि आप लिखें। गणेश जी ने कहा गैप हो गया तो मैं उठकर चला जाऊंगा। गैप नहीं होना चाहिए, आप लगातार बोलेंगे। व्यास जी ने कहा मैं लगातार बोलूंगा, लगातार बोलूंगा। जब आप जाते हैं और माणा गांव पर, वहां पर एक दुकान लिखी गई, वहां लिखा गया है भारत की अंतिम चाय की दुकान। वो कहां है? वो जहां पर माता सरस्वती निकल रही है, उद्गम स्थल है जहां पर माता सरस्वती का। कई लोगों ने दक्षिण भारत की फिल्म देखा होगा, उसमें बद्री नाम का हीरो है, तो वो अपनी जो उसमें नायिका है उससे कहता है जिस व्यक्ति का, जिस स्त्री का, जिस पुरुष का मन अच्छा होता है उसके ऊपर ये जल गिरता है, नहीं तो जल नहीं गिरता है। देखा ये फिल्म? ये असली घटना है। ये फिल्म में जो दर्शाया गया ये असली है। आप भी जब सरस्वती मैया के उस पावन स्थान पर जाएंगे, उद्गम स्थल पर, तो वहां पर भीम शिला रखी गई है। जिस समय युधिष्ठिर, पांचों पांडव और माता द्रौपदी के संग स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ करते हैं, वहीं से स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ है। आज भी उत्तराखंड की जो सरकार है वो 10,000 रुपए पर खच्चर से या फिर आप प्लेन द्वारा उधर जा सकते हैं। द्रौपदी नहीं जा पा रही थी, उस पार सरस्वती को नहीं क्रॉस कर पा रही थी, इसलिए भीम जी महाराज ने एक शिला रख दिया था। वो भीम शिला है। उस शिला पर खड़े होंगे, यदि आप सात्विक मन की हैं तो आप पर जल की इतनी बारिश छींटे आएंगी कि आप भीग जाएंगे। यदि मन में पाप चल रहा है, कोई आप प्रश्न कर ले, तो आप पर एक बूंद भी नहीं है। अद्भुत है, अद्भुत है। मैं कोई आपको ये थ्योरी बात नहीं बता रहा हूँ, स्वयं अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया हुआ। मैं अपने 2 बार वहां कथा में रहने का अवसर मिला। एक बार दोनों सत्रों में कथा, इसलिए 3.5 दिन, और दूसरी बार 7 दिन रहने का। तो पहली बार गुरु जी के संग रहता था तो गुरु चरणों में रहता था, मन ज्यादा निर्मल था। अभी तो पापी हो गया भैया, अब तो बुद्धि लगाने लगा संसार में, इसलिए दूसरी बार जब स्वयं गया तो पहली बार एकदम भीग गया था और दूसरी बार कुछ बूंदे आए। उस पार सम्याप्रास नाम का स्थान है जहां पर आप आज भी जाते हैं। वहां से आप देख सकते हैं देवलोक दिखाई पड़ता है। देवलोक, उसी स्थान पर बैठे थे व्यास जी, और व्यास जी बैठे थे, मन बहुत दुखी था। एकांत में बैठे थे, मन बहुत दुखी था, द्रवित था, चिंता युक्त था। अधिक दुख में परमात्मा ध्यान है, और दुख की शांति कहां होती है? गुरु चरण से। दुख की शांति कहां होती है? गुरु चरण से। मैं बीच बीच में रामचरितमानस का इसलिए उदाहरण दे देता हूं क्योंकि आप सब रामचरितमानस से ज्यादा जुड़े हैं
और आप सबकी कृपा से मैं अन्य भी उदाहरण ला सकता हूं, लेकिन देखिए रामचरितमानस में भी राजा दशरथ जब जब गुरु चरणों में जाएंगे तब आनंद बढ़ता जाएगा। निज दुख सुख सब गुरु की सुना। दुख कहां बताना चाहिए? गुरु चरणों में। लेकिन एक बार राजा दशरथ नहीं जाते, तब नरनाह वशिष्ठ बोला, वो बुलवाए उस बार बुलवाए तो फिर जीवन ही नहीं बचा, राम बन चले गए। फिर गुरु को उन्होंने देखा हमारे घर में उत्सव चल रहा है, हमारा बेटा राजा बनने वाला है, तो पत्र भेज दिया, ए भैया। तब नरनाह वशिष्ठ बोला। इसके बाद फिर जब गुरु जी को आदेश देकर बुला लिए राजा दशरथ, तो अब राजा नहीं रह जाएंगे। अब राजा नहीं रह गए तो हाय हाय करके मरने वाला एक जीवात्मा है जो काम युक्त तो गुरु को आदेश देना प्रारंभ कर दे, यानी हम गुरु से बड़े हो जाएं तो अहंकारी हो गए। इसलिए गुरु चरणों से ही संपूर्ण जगत का सारा ज्ञान प्राप्त होता है। और ये गुरु हम नहीं तय करते हैं। यदि हम सोच रहे हम अयोध्या जी में जाकर के और दीक्षा ले आते हैं, गुरु तय करते हैं, गलत है। गुरु आत्मा तय करती है, भगवान तय किए रहते हैं। गुरु तो पूर्व जन्मों का होता है, जैसे उससे मिलेंगे वैसे हमारा एक मन हो जाता है। उसकी हर एक बात, उसकी मुस्कुराहट भी अपने को प्रिय लगती है। क्यों भैया? हाँ, प्रदीप जी ने कहा कि महाराज जी जैसे आपका फोटो देखा वैसे लगा कि आपसे तो बहुत पुराना संबंध है। व्यास जी दुखी हुए, आगे अभी देखिएगा कल कथा में जब ध्रुव दुखी होंगे तो नारद को भगवान भेज देंगे। व्यास जी दुखी हुए, भगवान ने नारद को प्रेरणा दे दिया और नारद पहुंच गए कहां? अपने बच्चे के पास। कौन है व्यास जी? नारद जी के नाती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के बेटे वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर और पाराशर जी के बेटे हैं कौन? व्यास जी महाराज। सत्यवती से पैदा हुए। और वशिष्ठ किसके भाई हैं? ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में एक वशिष्ठ है तो एक नारद भी हैं, इसलिए पर बाबा है नारद जी। नारद जी जैसे प्रवेश हुए वैसे तो व्यास जी खड़े हो गए, चरणों में दंडवत किए, प्रणाम किए, चेहरा झुका था, बैठे। नारद जी ने कहा कि भैया क्या हो गया, इतना दुखी क्यों हो? क्या हो गया? आज उत्साह नहीं व्यास जी आप में, आप तो इतने ज्ञाता हो, इतने वेदों के रचयिता हो गए, आप पुराणों पर पुराण लिखे जा रहे हैं। आपने 17 पुराण लिख दिया है आज तक, महाभारत जैसे महाभाष्य की रचना कर दिया है, फिर भी मन दुखी है। बाबूजी कितने बच्चों को आपने आज तक पढ़ा दिया, कितने बच्चों को पढ़ा दिया, फिर भी मन दुखी क्यों? कितने जीवन हमने बना दिए, फिर भी मन दुखी क्यों? व्यास जी ने कहा तथा पिबत में दहियो ह्यात्मा चैवात्मना विभु। हे प्रभु, वैसे मेरी आत्मा तो मुक्त है और मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्व सत्तमा, वैसे मैं ब्रह्म वर्चस्व हूं। मैं ये जानता हूं कि मेरे अंदर परमात्मा का वास है, लेकिन न जाने को मन दुखी है। मन बड़ा चंचल है, मन दुखी है, अशांत है। नारद जी का क्यों अशांत है? कि यही तो पता नहीं, इसीलिए यही तो पता नहीं। नारद जी ने कहा मैं बताऊं क्यों दुखी है? हाँ, क्यों दुखी है? नारद ने कहा ये मेरे बच्चे, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। बहुत प्यारा प्रसंग है। नारद जी व्यास जी के दुखी मन का हेतु कारण बता रहे हैं। उन्होंने कहा महाभारत लिखा? हाँ लिखा। हीरो कौन है महाभारत का? व्यास जी ने कहा अर्जुन। अर्जुन हीरो तो कहा इसीलिए दुखी है। आज तक जितने भाष्य लिखे उसमें भगवान को कहां हीरो बनाया था?
हर क्रिया में भगवान को कुछ क्षण के लिए लाते हो, वो क्रिया करते, वो जो नायक है वो लंबी यात्रा कर लेता है। हम अपने जीवन में हम हीरो हैं। हम कभी, हमारे माता जी बहुत अच्छे, हमारे पिताजी अच्छे हैं, हमारा परिवार बहुत अच्छा है। अरे नहीं नहीं, भगवान की कृपा से माता पिताजी और परिवार अच्छा मिला है। यही दोष है। इसी को विवेक कहते हैं। कल मैंने निवेदन किया था, विवेक क्या है? हमारे पास जो है वो परमात्मा की कृपा से है। इसका अनुभव करने वाला मनुष्य विवेकी है। हमारे पास जो भी है वो परमात्मा की कृपा से हमको प्राप्त है, परमात्मा की। नहीं तो भैया, रेलवे स्टेशनों पर बच्चे भूखों मरते रहते हैं। भगवान ने ही तो जन्म दिया है हमको। और इस समय जब कोरोना काल में ट्रेनें नहीं चल रही तो कैसे भोजन होता होगा। मैं अपनी घटना बताऊं कि मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, चंदौली जिले से प्रतापगढ़ जनपद कथा करने गया था। प्रतापगढ़ शहर में मेरी ट्रेन रुक गई स्टेशन पर। मेरे सामने वाले भैया बिस्किट खा रहे थे बैठकर। वो बच्ची आई एक छोटी सी, उसने कहा अंकल अंकल कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। मैं इधर उधर देखा, मेरे पास कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने कहा कुछ पैसे दे दूं। तब तक उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज जी, मैं बिस्किट दे देता हूं। उन्होंने बिस्किट दे दिया उस बच्ची को। ये आंखों देखी घटना। वो बच्ची बिस्किट लेकर गई, तब तक उसके दो छोटे भाई दौड़कर आ गए। एकदम मुंह में डालने वाली थी। मैं उसको गौर से देख रहा था कि प्रभु कितनी कृपा हम जैसे लोगों पर है, कितनी कृपा है आपकी नाथ। बिस्किट वो बच्ची डालने वाली थी, तब तक भाई ने अपने बहन को देखा, और बहन ने जब अपने भाई को देखा तो मुख में डाला हुआ बिस्किट निकाल ली और वो बिस्किट अपने उस छोटे से भाई को खिला दिया। आप जानते उसने क्या खाया? उसने अपना फ्राक खोला, फ्राक में भसा कम से कम मैया 10 दिन पुरानी रोटी रही होगी। 10 दिन से कम की रोटी नहीं थी, क्योंकि जब वो भाई की ओर ले जा रही थी तो भाई खा नहीं रहा था उसको। उस बहन ने रोते रोते, अधिकतम 4 से 5 साल की बिटिया थी, वो भी अनुभव इस दुख का कर रही थी। नेत्र सजल हो गए इस बहन की। मैं ऊपर ट्रेन पर था, इतनी तेज चक्कर रोने लगा। मैं दौड़ कर गया, क्या दे दूं मैं इसको बिटिया को। मुझे तो इसमें बड़ा दर्द है। इस कोरोना काल में कोई न कोई देखे कितना दर्द। इस बच्चे क्या बात है। भगवान की कृपा है कि हम सब इस अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं। हमारे पास पहनने को है, खाने को है। हम जो वस्त्र पहने ये परमात्मा की, आपने तय किया क्या कि आप कहां जाएंगे? आपने थोड़ी तय किया, या कोई इसमें बैठा जिसने रजिस्ट्रेशन किया भगवान के हैं? एपीजे अब्दुल कलाम साहब रहने वाले कहां के थे? तमिलनाडु के। कक्षा 12 की परीक्षा देने के बाद आप जानते हैं कि वो एयरफोर्स में नौकरी करना चाह रहे थे, इसलिए तुरंत उन्होंने एयरफोर्स में एप्लीकेशन दिया। और घर के परिवारजनों ने कहा मेरा बच्चा इतना तेजस्वी है, ये जरूर हो जाएगा। इसलिए वो पास भी हुए, परंतु इंटरव्यू कहां हुआ? एयरफोर्स के प्रथम केंद्र पर। कहां केंद्र है? देहरादून आना पड़ा एपीजे अब्दुल कलाम जी को। और ट्रेन से आते समय रामेश्वरम के जो महंत थे उन्होंने एक पत्र लिख दिया था शिवानंद स्वामी को, जिनकी आप आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, कहा था शिवानंद स्वामी। शिवानंद स्वामी को एक लिख दिया पत्र कि ये बच्चा जा रहा है, इसको आश्रम में स्थान देना। और एपीजे अब्दुल कलाम आए, पत्र दिए, रात रुके, इंटरव्यू देने गए। और इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू में कुछ देर बाद, 3 घंटे बाद रिजल्ट आया, फेल हो गए। कलाम साहब फेल हो गए तो वहां से आए, निराशा थी। सोच रहे थे पिताजी को कैसे मुख दिखाऊंगा। मछली बेच बेच कर पिता ने पढ़ाया। क्षेत्र में चारों तरफ कहते थे मेरा बेटा जरूर बन जाएगा अधिकारी, फेल हो गया, क्या करूं? सोचते सोचते दुखी हो गए। गंगा जी के तट पर गए, कूद कर प्राणांत करना चाह रहे थे गंगा जी में। लेकिन आप जानते हैं कि डर कितना लगता है, तो बैठकर घाट पर रो रहे थे कि मैं कुछ देर बाद मर जाऊंगा डूबकर गंगा जी में, हरिद्वार में। रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे।
सांझ का समय था, शिवानंद स्वामी गंगा मैया को प्रणाम करने आ रहे थे। देखा एक छोटा सा बच्चा रो रहा, हाथ फेरे। क्यों रो रहे हो? जैसे अपने को देखा तो चल पकड़ कर और तेज चक रोने लगे। कलाम साहब क्यों रो रहे हो? कहा मैं प्राणांत कर दूंगा, मैं फेल हो गया। उन्होंने कहा भैया आधे घंटे और रुक जाओ, उसके बाद मरना। गंगा जी को प्रणाम किए और स्वामी जी उनको आश्रम ले गए। अच्छा मरना चाहते हो? हाँ मरना चाहता हूं। अच्छा तो ये बताओ, क्या भगवान के यहाँ जब पैदा हुए थे तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी? या कहीं आपने फार्म भरा था? आप लोग भरे थे कहीं? मेरे माता पिता कौन होंगे? मेरे भाई बहन कौन होंगे? मेरा घर कौन होगा? मेरा परिवार कौन होगा? हम क्या बनेंगे? क्या इसका फार्म भर लिए थे? मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं मास्टर बनूंगा, मैं बड़ा व्यवसायी बनूंगा। नहीं, कोई फार्म नहीं। स्वामी जी ने कहा कलाम बेटा, जब तूने जन्म का किसी भी कार्य का फार्म नहीं भरा था तो तू कैसे तय कर सकता है कि तू मरेगा क्या, तू बनेगा क्या? आप सत्यनारायण की कथा सुनने पड़ोस में जाती हैं, यदि आपको जुकाम हुआ रहे भाई साहब और वहां पर केला चढ़ा दिया जाए, आप लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। और लेंगे तो उस केले का प्रयोग कैसे करेंगे? तुरंत किसी तरह खाकर फेंकेंगे या शीश पर चढ़ाएंगे? शीश पर चढ़ाएंगे। भगवान के द्वारा हमारी न चाही वस्तु जो हमको प्राप्त है वो परमात्मा की कृपा से प्राप्त है। यदि हमारी पत्नी बड़ी क्रोधी है तो किसकी कृपा से प्राप्त है? भगवान की कृपा से। वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो प्राप्त किए गए प्रसाद को शीश पर धारण करता है, शीश पर जो धारण करता है। हमारे पिताजी ज्यादा गाली देते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पूर्व जन्मों के कारण, पूर्व जन्मों के कारण। व्यास जी महाराज, नारद जी कह रहे हैं आज तक आपने परमात्मा का गुणगान तो किया ही नहीं, आपने और सबको हीरो बार बार बनाया। तुझे पता भगवान श्री कृष्ण ही संसार के जीवात्मा है, भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है। उनका गुणगान करने से तेरा मन शांत होगा, तेरे जीवन की मुक्ति होगी। और अपना एक कथा छोटी सुनाते हैं। वो कथा आपने सुनी है, मैं भी आपसे निवेदन 2 मिनट में करता हूं, फिर